हे भगवान, न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी का छीना हुआ मिले, मुझे तो बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिला ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर रहता है। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से बहुत जलता है। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार तो वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना ले। ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं, बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। वक्त उसे भी सुधार देता है जिसे कोई दूसरा सुधार नहीं पाता। ना बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना बहुत बड़ी बात है। भगवान का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वो चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। सब्र एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल बहुत मीठा होता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। निस्वार्थ प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। साथी ऐसा चुनो कि प्रेरणा दे, न कि चिंता, तनाव और दबाव दे। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्ते की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। जो लोग अपने अपने लगते हैं वही लोग बाद में डसने लगते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वे छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस वो समस्या दूसरों की होनी चाहिए। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। दो तरह के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक वो जो ना नहीं कह सकते और दूसरे वो जो ना नहीं सुन सकते। दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया, सबने समझ लिया कि हमें तकलीफ होती ही नहीं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में। गरीब मीलों चलता है पेट भरने के लिए, अमीर मीलों चलता है पेट कम करने के लिए। आजकल झूठे लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम हैं। अपने दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं और महसूस कराएं कि आप उनके लिए भी ज़रूरी हैं। ना संघर्ष खत्म होता है और न ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो उम्र है। ज़्यादा हाजी हाजी करने वालों से बचकर रहना दोस्तों, ये खतरनाक नहीं बहुत खतरनाक होते हैं। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ़ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। लोग कीचड़ से बचकर इसीलिए चलते हैं कि अपने कपड़े खराब न हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं।
काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रार्थना रोज करनी चाहिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है ईश्वर से बात करना। स्मरण रहे, इंसान और पतंग जब ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना चाहिए कि अब वो कटने वाले हैं। जिंदगी इतना तो सिखा ही रही है कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जो मंजिल तक पहुंचते हैं वो कभी बीच रास्ते नहीं रुकते। एक छोटी सी सलाह है आपके लिए कि जो चीज़ आपको खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखें। चतुराई और स्वार्थ का मेल जहरीली मिठाई जैसा होता है, पहले अच्छा लगता है फिर बर्बाद कर देता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी की असली सच्चाई है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। परेशान तो सब हैं, कोई सच से परेशान है तो कोई सच में परेशान है। खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी ना समझे, जिंदगी कब सिलेबस बदल दे पता ही नहीं चलता। पता नहीं क्या बदला है, बस अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा हमें वक्त से पहले चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे भी बड़ा धोखा होता है। उम्र तो मज़े लेने की है मेरी, और ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीना है मुझसे। व्यवहार में सुंदरता रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। अब वह इस बात का प्रमाण है कि लोग दूसरों के जीवन में अधिक रुचि रखते हैं। सपनों का पीछा करो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। सबसे खतरनाक गुस्सा उस व्यक्ति में पैदा होता है जिसका दिल अच्छा होता है। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिए हों। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। बहुत छोटी मगर सच्ची बात, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें सच बोलने पर मजबूर करे। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से लगाव भी आपकी खुशियाँ छीन लेता है। जिसका मन पवित्र बस वही है सच्चा मित्र। बाप वो छत है जो सर से हट जाए ना तो रिश्तेदारों की औकात सामने आ जाती है। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये तो हमारे निर्णय है कि हमने किसे आशा की और किस पर विश्वास किया। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों व भावनाओं की कदर हो। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आँख से निकले। ठोकर भी जरूरी है जिंदगी में, इंसान संभल कर चलना सीख जाता है। सही लोग अगर साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे से बीत जाते हैं। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। हमेशा वो मत देखते रहिए जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने की कोशिश कीजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। किसी ने सही कहा है, किताब से सीखो तो नींद आती है, अब जब जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले और समय ज़रूर बदलता है। नफरत पसंद है मुझे, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। आजकल झूठे लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत
बहुत कम लोगों में होती है। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज़्यादा जहर लिए फिरते हैं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। दूध, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। वारे कलयुग के इंसान कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एकाध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दो या सच्ची बात बोल दो तो सबसे बुरे लगने लगोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के निकल जाता है। सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बनाते हैं। जिंदगी का सफ़र भी बड़ा अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे मजबूरी का कभी फ़ायदा मत उठाना। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये तो समय और परिस्थितियों के अनुसार हो ही जाता है। जिसे बुरा लग जाए वो मित्र नहीं, और जिसे बुरा न लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं होता। पीठ पीछे ही परख होती है हर रिश्तों की, वरना सामने तो हर कोई वफादार होता है। तो खुद में एक कहानी है, बस लिखना शुरू कर दे। खामोशी में भी ताकत होती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। अंधेरे में जलने वाला दिया ही उजाले की शुरुआत करता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। वक्त और हालात जब दोनों ही साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। ईमानदार रहिए, सीधे नहीं। गलतियां माफ़ कीजिए लेकिन चालाकियां नहीं। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीछे गाली, मुंह पर आँख और पीठ पर सांप, यही है आज के लोगों का रिवाज। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे और पैसा अधिक हो तो रात भर परेशान रहोगे। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे लोग उतना ही आपका दिल दुखाएंगे। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजली हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हो आप वो जरूर हासिल कर लोगे। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगता है। यदि तुम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते तो तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रहोगे, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही तरीका समझाता है। सुनी हुई बात पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वो भाग आपको कभी नहीं बताएगा जहां वो स्वयं गलत हो। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वो
सीने में छुपाए रखती थी। मैं हूं ना। आपके द्वारा कहे गए ये 3 शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कम कौन कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। किसी को समझने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम। एक कड़वा सत्य, हमारी ज़िंदगी में पिता एक ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में दुनिया भर की टेंशन रहती है और दिल में अपने बच्चों की फिक्र रहती है। इसलिए दोस्तों, माँ बाप की इज्जत से बड़ी और कोई शोहरत नहीं, और आप उनके नाम से पहचाने जाते हैं, इससे बड़ी कोई धन दौलत नहीं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी किस्मत से चलती है यारो, दिमाग से चलती तो अकबर की जगह बीरबल बादशाह होता। जरा संभल कर किया करो बुराई हमारी, आप जहाँ जताते हैं वो सब हमें आके बताते हैं। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए अब हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है कि भूलना भी सीखो। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो लोग दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। इंसान को अगर औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाए तो सबसे पहले वो अपना औकात भूल जाता है कि वो इससे पहले क्या था, चाहे वो रिश्ता, इज्जत या फिर पैसा हो। जरा संभल कर किया करो बुराई हमारी, आप जहाँ जताते हो वो सब हमें आके बताते हैं। हमेशा वो मत देखते रहिए जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने की कोशिश कीजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फ़ायदे की लकी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उदार है। घमंड करूं भी तो किस बात का करूं, यहाँ हम सब किराएदार हैं। जीवन में जिसे निभा ना सके वो बातें ना करे, बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करे। भले ही तमन्ना रखे आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा ना करे। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति एक दिन विदा हो जाता है और व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है। एक कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन ही बन जाएगा। बड़े तमाशे से गुजरी जिंदगी हमारी, जज्बात मर गए और हम पत्थर के हो गए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा कभी मत मिलो। दुनिया में अगर सुकून से जीना है तो उन लोगों से बहस करना छोड़ दीजिए जो अपने झूठ को भी सच मानते हों। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। बातों से ही तो इश्क हुआ करता है जनाब, शक्ल देखकर तो शादियाँ हुआ करती हैं। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं। दिल से उतरे लोग
अगर सामने भी बैठ जाएं तो नज़र नहीं आते। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, मगर किसी के भरोसे मत रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं हो उसका मोह कभी ना करें। स्वाभिमान और उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। संगत का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर संगत खराब हुई तो बदनाम माँ बाप के संस्कार होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप उन्हें तोहफे में अपना मौन दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी सीमा में रहता है, पर मनुष्य छोटा होकर भी कई बार अपनी सीमाएं भूल जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इच्छाएं जहाँ पर समाप्त होती हैं, जिंदगी में सुकून वहीं से शुरू होता है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। यही जिंदगी का झमेला है। ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह दूसरे के भी ईमानदार होने का विश्वास कर बैठते हैं। पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कुछ देकर कभी कुछ छीनकर अपना मूल समझाती है ये ज़िंदगी। हमें कदम कदम पर कितना कुछ सिखाती है ज़िंदगी। सुख दुख का यहाँ संगम है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है ज़िंदगी। एक सी कहाँ रहती है, कभी कठिन कभी सरल बन जाती है ज़िंदगी। ज़िंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। बंधन से बंधन ज़्यादा शीतल होता है। योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता बना देंगे। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी न डरें जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर नेक नहीं होते। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। अच्छी संगत अपनाइए, ना मिले तो एकांत ही बहुत बेहतर है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। धैर्य रखिए। कहते हैं कि जो कुछ भी होना होता है वो सही समय पर सही तरीके से हो जाता है। लोग गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इंसान के कपड़े साफ हो या ना हो, पर नीयत साफ होनी चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी कदर अक्सर तब होती है जब वो दूर चले जाते हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले हमेशा बड़े होते हैं। आदमी हमेशा संकट में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक खुशहाल जीवन उनको जरूर मिलता है जो ये समझ जाते हैं जो भी हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हो या एहसास के, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। प्यार करना सीखना है तो उस माँ से सीखिए जो दुनिया में 9 महीने पहले से ही आपकी शक्ल न सूरत देखकर आपसे प्यार करती है। बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। निंदा से घबराकर लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। सीना ठोक कर गलत को गलत कहो, इतिहास बागी बोल सकता है, गुलाम नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। उन्हें कभी मत भूलना जिन्होंने तब आपका साथ दिया जब दूसरे बहाने बना रहे थे। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे ये दुनिया सीखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो बोया है वही निकलना तय है। चरित्र की रचना होती है संस्कारों से और संस्कारों की रचना होती है विचारों से। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम हैं कि जज्बात लिए फिरते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घाव के कष्ट से अधिक दुखदायी होता है लोगों से झूठा लगाओ। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग ही नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है और कोई नहीं। एक अच्छी किताब कितनी ही पुरानी क्यों न हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। मूर्खों की कहीं अलग बाजार नहीं होती, उनकी जहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वहीं दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। लोग तुम्हारे साथ सिर्फ उतना ही चलेंगे जितना उनके मतलब का सफ़र होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच पूरी जिंदगी बिगाड़ देती है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि जीवन आसान नहीं है, आपको मजबूत बनना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ, वरना ये आदत आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये विश्वास दिलाता है कि सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग दर्द समझते हैं ना, वो कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम को करने से कभी शर्म मत करना। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं। बता दिया करो मुझसे मेरी गलतियाँ, यूँ रूठ कर बैठने से रिश्तों में दरार आ जाती है। एक साधारण सा सवाल, गीता सुनकर अर्जुन को क्या लाभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 18 दिन पूरा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन को समझ आया, अब मेरी बुद्धि ठीक हो चुकी है, अब मेरे सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। अब मुझे समझ आ गया कि दिमाग में सैकड़ों विचार चलाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहो और अपना कर्म करते रहो। अपने मन में
24 घंटे भगवान की छवि व उनके नाम की याद बनाए रखो। यही गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ भी ना प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। खो रहा है अपनापन, दिखावा अब बढ़ने लगा है। कौन किससे बेहतर है, इस दौड़ में हर कोई फंसने लगा है। हो रहे हैं अपने ही अपनों से दूर, दिलों में फासला गहराने लगा है। दिखावे की इस बुरी आदत से हर रिश्ता अब बिखरने लगा है। महासागर छोटी सी नौका को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक जल उसके भीतर न भर जाए। उसी प्रकार हमारे आसपास कितने ही नकारात्मक व्यक्ति क्यों न हो, जब तक उनकी नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश न हो, हमें कोई मिटा नहीं सकता। मन पर विजय प्राप्त करो, मन को मजबूत बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा तब जन्म लेती है जब इच्छाएं अधूरी रह जाएं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जीवन का सत्य केवल वर्तमान में है, जो है वही पर्याप्त है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। एक कड़वा सत्य, जो जितने झूठे व धोखेबाज होंगे उनकी मित्र मंडली उतनी ही बड़ी होगी। जो जितने वास्तविक सच्चे होंगे उनका मित्र मंडल उतना ही छोटा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। अति चिंता से मुक्त होकर बुद्धि का सहज रूप से उपयोग करो, क्योंकि यही जीवन को गहराई, आनंद और स्वतंत्रता दिलाती है। एक बात हमेशा याद रखना कि असफलता अकेली होती है और सफलता के रिश्तेदार हजारों होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो ऊपर वाला रहा है। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व खो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। स्वार्थ का युग है साहब, करेली की तरह कड़वे बनो, क्योंकि मिठाई की तरह रहोगे तो निगल लिए जाओगे। पसंद की शादी जरूर करो, ये आपका हक है, लेकिन इसकी कीमत माँ बाप की इज्जत ना हो, क्योंकि हर पति के लिए उसकी बीवी रानी नहीं होती, लेकिन हर माँ बाप के लिए उनकी बेटी राजकुमारी ही होती है। किसी ने कहा है कि खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी काबिलियत ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। लोगों की जुबान से निकला कचरा अपशब्द अपने दिमाग में मत भरो। आप इंसान हो, कोई डस्टबिन नहीं। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं है, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको देखना के भी अवसर देगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने पे तो लोहे में भी जंग लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है। भवनों से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम, ज्ञान ज़्यादा देते हैं। गीता में लिखा है, समय भी उसी के सामने तांडव करता है जिन्हें ईश्वर की योजनाओं पर पूर्ण विश्वास होता है। पानी के लिए जब खड़े थे, हम बीमारी से दूर खड़े थे। जब से हमारे पास आरो है, बीमारियां भी हजारों हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम इतना सरल और सुंदर होना चाहिए कि तुम्हारे ना देखने पर रुष्ट हुआ हृदय तुम्हें देखने भर से ही फिर से खिल उठे। स्वाभिमान और उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है।